हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस हिमाचल वंडरलैंड एमसीक्यूज के सेशन में। इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि लिए जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड से। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते रहे। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक दिए गए हैं। नॉलेज द एम्बिशन के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप वहाँ से जुड़ सकते हो, जहाँ पर डेली ये क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, 1921 में निम्न में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, मदन मोहन मालवीय ने, महात्मा गांधी ने या लाला लाजपत राय ने? तो आपको बताना है कि 1921 में किसने शिमला प्रवास नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी बाल गंगाधर तिलक। 1921 में आपके मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय, ये तीनों जो है शिमला में आए थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे वो 1921 में शिमला नहीं आए थे। क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब आए थे। तो महात्मा गांधी पहली बार शिमला याद रखना है आपको, 1921 में आए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो 1921 में शिमला प्रवास नहीं किया था उन्होंने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि रतेश, ठियोग, कोटी, घुंड और मधान पूर्व में किस रियासत की जागीरें थी? सिरमौर की, क्योंथल की, जुब्बल की या कुमारसेन की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी रतेश, ठियोग, कोटी, घुंड और मधान जो थी ये पूर्व में क्योंथल रियासत की जागीरें थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि दारकोटी रियासत की स्थापना किसने की थी? उग्र सिंह ने, कीरत सिंह ने, दुर्गा सिंह ने या रण सिंह ने? तो आपको बताना है दारकोटी रियासत की स्थापना किसने की थी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 3, यानी दुर्गा सिंह ने। दारकोटी रियासत की स्थापना जो थी वो दुर्गा सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि भज्जी रियासत की स्थापना किसने की थी? रण बहादुर ने, भू सिंह ने, बाल सिंह ने या चारू ने? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। भज्जी रियासत की स्थापना जो थी वो चारू नामक शासक ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि बुशहर रियासत के किस राजा ने रामपुर को बुशहर रियासत की राजधानी बनाया था? बुशहर रियासत के उस राजा का नाम बताना है जिसने कि रामपुर को जो है बुशहर रियासत की राजधानी बनाया था। राम सिंह ने, उदय सिंह ने, केहरी सिंह ने या विजय सिंह ने? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, यानी बुशहर रियासत के राजा राम सिंह ने रामपुर को जो है बुशहर रियासत की राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शिमला की पहाड़ी रियासतों की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? यहाँ पर आपको शिमला की पहाड़ी रियासतों के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से जो है सबसे पुरानी रियासत कौन सी है। ये सभी शिमला की पहाड़ी रियासतें हैं, तो सबसे पुरानी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी बुशहर। शिमला की पहाड़ी रियासतों में से जो आपकी बुशहर रियासत थी वो आपकी सबसे पुरानी थी। याद ध्यान देना है आपको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है कि निम्न में से जो है इन जो आपकी यहाँ पर ऑप्शंस में दी गई हैं उनमें से जो है शिमला की सबसे पुरानी रियासत कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। जुब्बल, बुशहर, क्योंथल और बघाट में से बुशहर जो है आपकी सबसे पुरानी रियासत है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि गॉर्डन कैसल किस वर्ष निर्मित हुआ था? अब गॉर्डन कैसल को बारे में आपको बताना है कि किस वर्ष में निर्मित हुआ था। 1850 में, 1904 में, 1890 में या 1920 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी 1904 में। जो आपका गॉर्डन कैसल है इसका निर्माण हुआ था 1904 में। और गॉर्डन कैसल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये वर्तमान में जो है शिमला में अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है। जो आपका अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है वो आपका गॉर्डन कैसल में स्थित है। गॉर्डन कैसल आपका ये किला या महल था। तो वर्तमान में भी आपको याद रखना है शिमला में अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस है। ये निर्मित हुआ था 1904 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
पूछा गया कि निम्न में से शिमला जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन स्थित है। यहाँ पर आपको शिमला जिले के कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से किस स्थान पर जो है हर्बल गार्डन स्थित है। झड़ंग में, पुड़ंग में, सैंज में या डुमरेडा में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, यानी डुमरेडा में। डुमरेडा नामक स्थान पर जो है आपका हर्बल गार्डन स्थित है, शिमला जिले में पड़ता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पूछा गया कि बुशर रियासत के राजा की सहायता के लिए 3 परिवारों के पुश्तैनी वजीर होते थे। उनमें से एक था कोहल परिवार, और आपको बताना है कि ये परिवार जो है कहाँ से आया था, गढ़वाल से, कुल्लू से, जुब्बल से या किन्नौर से। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी गढ़वाल से। जो आपकी बुशर रियासत के राजा होते थे, उनकी सहायता के लिए 3 परिवारों के पुश्तैनी वजीर होते थे। उनमें से एक था कोहल परिवार, जो कि जो पुश्तैनी परिवार था कोहल परिवार, इसके वजीर बुशर रियासत के राजा की सहायता के लिए थे। तो आपको बताना है कि ये जो आपका कोहल परिवार था ये कहाँ से आया था, तो ये आया था आपका गढ़वाल से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया कि शिमला के निकट स्थित हेमकुंज पहले किस भवन के नाम से जाना जाता था। तो जो आपका शिमला के निकट स्थित ये स्थान है, नाम है इसका हेमकुंज। आपको बताना है कि ये पहले किस भवन के नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी डेंस फॉली। शिमला के निकट स्थित हेमकुंज जो है आपका पहले डेंस फॉली के नाम से जाना जाता था, डेंस फॉली के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका यहाँ पर दिया गया पीटरहॉफ और कैनेडी हाउस। जो आपके पीटरहॉफ और कैनेडी हाउस है, इसके बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका पीटरहॉफ है, ये 1978 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थान था। अब 1978 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का निवास स्थान क्या था, आपका पीटरहॉफ था। और पीटरहॉफ, और बात करें यहाँ पर कैनेडी हाउस की, तो कैनेडी हाउस के बारे में हम लोग कई क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर आपको फैक्ट याद रखना है कौन सा, जो आपके अंग्रेजी अधीक्षक जो आपके लेफ्टिनेंट रोज थे, इन्होंने श्यामला पहाड़ियों के श्यामला गांव में जो विश्राम गृह बनाया था, उसका नाम बाद में पड़ा था कैनेडी हाउस। तो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा चुका है। जो आपका लेफ्टिनेंट रोज थे, एक अंग्रेजी अधीक्षक थे, इन्होंने श्यामला पहाड़ियों, शिमला गांव का पहले नाम श्यामला पड़ता था, तो श्यामला पहाड़ियों में श्यामला गांव था, जहां पर इन्होंने किसने, लेफ्टिनेंट रोज ने जो है आपका विश्राम गृह बनाया था। तो बाद में उसका नाम आपका कैनेडी हाउस पड़ा था। तो आपको याद रखना है कैनेडी हाउस के बारे में फैक्ट्स। तो हेमकुंज पहले जो था आपका डेंस फॉली के नाम से जाना जाता था, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। पूछा गया कि पहला सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था। पहला सिक्का पूछा गया है किसके द्वारा चलाया गया था, दिग्विजय चंद्र के द्वारा, लॉर्ड किचनर के द्वारा, केहरी सिंह के द्वारा या रघुवीर सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी केहरी सिंह के द्वारा। जो आपका पहला सिक्का था ये चलाया गया था केहरी सिंह। और केहरी सिंह कौन था, ये बुशर रियासत का राजा था, इसने ही आपका पहला सिक्का ये चलाया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पूछा गया कि शिमला नगर की स्थापना 1822 के आसपास किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट ने की थी। डेविड एक्टरलॉनी ने, विलियम हे ने, मेजर कैनेडी ने या लेफ्टिनेंट रोज ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जो आपका शिमला नगर है, इसकी स्थापना 1822 के आसपास अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट लेफ्टिनेंट रोज ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। पूछा गया कि 1925 में बना पद्म सिंह पैलेस निम्न में से किस जिले में स्थित है। अब पद्म सिंह पैलेस जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया कि कब निर्मित हुआ था, ये 1925 में निर्मित हुआ था, आपको ये भी याद रखना है। और आपको पूछा गया है कि ये किस जिले में स्थित है, शिमला में, कुल्लू में, मंडी में या किन्नौर में। तो जो आपका पद्म सिंह पैलेस है ये आपका शिमला जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। शिमला के किस स्थान पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये शिमला के रामपुर में स्थित है और 1925 में बना था, आपको ये इसके बारे में जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पूछा गया है कि सन 1972 में किन क्षेत्रों का पुनर्गठन कर शिमला व सोलन जिले का निर्माण किया गया था। अब 1972 में जो है इनमें से किन्हीं 2 क्षेत्रों का जो है पुनर्गठन करके शिमला और सोलन जिले का निर्माण किया गया था। तो उनका आपको नाम बताना है, संजौली और कंडाघाट, महासू और शिमला, ठियोगो मधान और शिमला और रवीनगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यानी महासू और शिमला।
जो 1972 में महासू और शिमला के क्षेत्रों का पुनर्गठन करके जो है शिमला और सोलन जिले का निर्माण किया गया था। तो आपको ये याद रखना है, महासू और शिमला का पुनर्गठन किया गया था 1972 में, जिसके बाद आपका शिमला और सोलन जिले का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया कि राजा रसालू ने किस देसी रियासत की स्थापना की थी। अब राजा रसालू ने किस देसी रियासत की स्थापना की थी? रामपुर बुशर की, जुब्बल की, सिरमौर की या सुकेत की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी जो आपका राजा रसालू थे उन्होंने किस रियासत की स्थापना की थी? इन्होंने की थी रामपुर बुशर की। रामपुर बुशर की स्थापना की थी नहीं, रामपुर बुशर की स्थापना आपकी नहीं, राजा रसालू ने जो थी वो सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। राजा रसालू द्वारा जो है सिरमौर रियासत की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। पूछा गया कि सन 1972 में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। अब आपको बताना है कि जो 1972 में हिमाचल प्रदेश की किस जिले में जो है किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। तो चंबा में, नूरपुर में, दतारपुर में या सिरमौर में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सिरमौर में। जो 1972 में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जो है किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो आपको याद रखना है, कई बार रिपीटेड है, देखा गया है, HS के पेपर में भी देखा गया है, अलाइड के पेपर में भी देखा गया है, और साथ ही में जो आपके TGT और जो आपके प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं अकाउंट ऑफिसर के, उसमें भी कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। सन 1972 में जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। पूछा गया कि सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की थी। अब सिरमौर रियासत के उस राजा का नाम बताना है जिसने कि अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की थी। इसके बारे में आपने हिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी शमशेर प्रकाश ने। शमशेर प्रकाश द्वारा जो है अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति में ढालने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया था। इसके बारे में हिस्ट्री में हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। जब हमारा हिस्ट्री का जो हिमाचल वंडरलैंड का सेशन चलेगा, हम ब्रीफ में हिमाचल प्रदेश को डिस्कस करेंगे, कंप्लीट टॉपिक आपका डिस्कस किया जाएगा। तो आपको अभी ये क्वेश्चन याद रखना है, जो सिरमौर रियासत के शमशेर प्रकाश थे राजा, उन्होंने अपने प्रशासन को जो है अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है कि गिरिपार क्षेत्र और सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। जो आपका गिरिपार क्षेत्र है और सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये किस जिले में स्थित है? कुल्लू में, सिरमौर में, शिमला में या किन्नौर में? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी सिरमौर में। जो आपका गिरिपार क्षेत्र और सिंबलवाड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? वो स्थित है आपका सिरमौर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। इसी के साथ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। टोटल आपको बताने हिमाचल प्रदेश में टोटल वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। पूछा गया है कि जडौल के मियाँ चूचू किस आंदोलन से संबंधित थे। आपको बताना है जडौल नामक स्थान जो है आपका सिरमौर में पड़ता है, और आपको बताना है कि जडौल के जो मियाँ चूचू थे ये प्रसिद्ध आपके आंदोलनकारी थे। तो ये किस आंदोलन से संबंधित थे? प्रजामंडल आंदोलन से, सुकेत सत्याग्रह से, समझौता आंदोलन से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी समझौता आंदोलन। जो आपके जडौल के मियाँ चूचू थे वो आपके समझौता आंदोलन से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम अपने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा हिमाचल वंडरलैंड MCQs का क्लास नंबर 48 है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, सारी वहाँ पर आपको एक साथ मिल जाएंगी। तो आप ज़रूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
मैं 100% आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि जो आपकी क्लासेस ये डिस्कस की जा रही है इनमें से आपको एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आपको बताना है C2 प्रणाली किस पौधे के रोपण से जुड़ी हुई है। सेब के रोपण से, आम के, अंगूर के या चाय से। तो जो C2 प्रणाली है किस पौधे के रोपण से जुड़ी हुई है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन आपके लिए दिया था वो था आपका लिंटन मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। तो लिंटन मेमोरियल आपका नाहन में स्थित है, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर था। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि लिए गए थे हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड से। ये सीरीज़ हमारी डेली बेसिस पर चलती है, तो आप डेली बेसिस पर ज़रूर जुड़िएगा नॉलेज द एम्बिशन पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिए गए हैं, आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है नॉलेज द एम्बिशन के साथ जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ जो है आप ये जो आपकी डेली के लेक्चर्स हैं इनकी पोस्ट जो है आप डेली बेसिस पर knowledgeforambition.blogspot.com पर भी पढ़ सकते हो। ये ब्लॉग है मेरा, इस पे जो है नॉलेज द एम्बिशन की सभी पोस्ट अपडेट कर दी जाती है, वहाँ पर भी आप उन्हें देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।